तो जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। करंट अफेयर में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केरल के बारे में, क्योंकि केरल का नाम चेंज करने की बात करी गई है और केरलम नाम रखने की बात कही गई है। केरल विधानसभा ने अभी सभी की सहमति से एक प्रस्ताव पारित किया और उसे केंद्र सरकार के पास भेज दिया और कहा कि संविधान में राज्य का नाम बदल करके केरलम कर दिया जाना चाहिए। तो भारतीय संविधान में ऐसा कहाँ है जहां पर केंद्र सरकार के पास ये अधिकार है और राज्य के बारे में कहां पर कहा गया है, ये सब चीजें हम जानने वाले हैं। तो देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अनुच्छेद 3 है जहां पर केंद्र को मौजूदा राज्य के नाम बदलने का अधिकार है। ये आपको याद रखना है कि अभी हमारे यहाँ जितने राज्य हैं, केंद्र सरकार चाहे तो अनुच्छेद 3 को यूज करके राज्यों का नाम बदल सकते हैं और इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 1 के तहत सूचीबद्ध राज्य के नाम में भी संशोधन की आवश्यकता होती है, जहां पर अनुच्छेद 3 के तहत राज्यों के नाम को बदलने की जो शक्ति है वो केंद्र सरकार के पास है और इसके लिए अनुच्छेद 1 या आर्टिकल 1 में भी संशोधन या अमेंडमेंट करना होता है। केरल मलयाली केरलम के लिए अंग्रेजी शब्द है और इस शब्द का सबसे पहला उल्लेख 257 ईसा पूर्व के सम्राट अशोक के शिलालेख सेकंड में पाया गया है, जिसमें केरल पुत्र का उल्लेख है। अब संस्कृत में देखा जाए तो केरल पुत्र का अर्थ है केरल का पुत्र, और जो चेरो के राजवंश को संदर्भित करता है, जो दक्षिण के 3 मुख्य साम्राज्यों में से एक था और अन्य 2 राजवंश थे, वो थे चोल और पांड्य। बात है कि मलयालम भाषी राज्य की मांग पहली बार 1920 के दशक में उठाई गई थी। मलयालम भाषी मतलब कि इन लोग का कहना था कि हम लोग में ज्यादा मलयालम बोलते हैं, तो हमें एक अपने राज्य की मांग की गई कि हमें एक अपना राज्य दे दो, और ये 1920 के दशक में थी। और 1949 में स्वतंत्रता के बाद त्रावणकोर और कोचीन, इन दोनों को मिलाया गया और दोनों को मिलाकर के 2 मलयालम भाषी रियासतों को एक कर दिया गया और त्रावणकोर कोचीन राज्य का गठन किया गया। इसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई और राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के आधार पर अंतिम में भाषाई आधार पर केरल राज्य का निर्माण हुआ और केरल राज्य का निर्माण होता है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत। तो यहाँ पर केरल राज्य का जब निर्माण किया गया तो उसकी जो तारीख रही है वो है 1 नवंबर 1956। तो केरल अपने राज्य के स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाता है। तो यहाँ पर ये जो इंफॉर्मेशन है वो इंपॉर्टेंट थी आपकी एग्जाम के लिए। अब इसके साथ ही यहाँ पर हम राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना के बारे में भी बात कर लेते हैं और थोड़ी रीजन के बारे में भी। देखिए, 22 दिसंबर 1953 ये डेट आपको याद रखनी है। 22 दिसंबर 1953, 22 दिसंबर 1953 को 3 लोगों को मिला करके एक राज्य पुनर्गठन आयोग गठन किया जाता है। ये 3 लोग कौन थे, इस पर बात करते हैं। तो ये 3 लोग थे फजल अली, नाम याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। एक है हृदयनाथ कुंजरू और उसके बाद है के एम पडिक्कर। ये तीनों नाम आपको याद रखना है, ये तीनों को मिला करके और राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था। इसके साथ ही यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो फजल अली हैं, ये इन्होंने राज्य पुनर्गठन आयोग की अध्यक्षता की थी। तो कौन अध्यक्षता किए थे ये भी आपको पता होना चाहिए। अब 30 दिसंबर की डेट आती है, 30 दिसंबर 1955। इस तारीख को ये लोग रिपोर्ट तैयार करके रिपोर्ट सौंप देते हैं। इसके बाद राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 बनता है और इसी के तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की जाती है और उसके बाद फिर संख्या बढ़ती रहती है। ये संख्या भी आपको याद रखना चाहिए, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें केरल भी शामिल है।